नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एंसेस्ट्रल कर्मास क्या होते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है, एंसेस्ट्रल हीलिंग करते कैसे हैं ताकि हम पैटर्न्स को ब्रेक कर सके और अपनी डेस्टिनी को बदल सके। तो आइए शुरू करते हैं। एंसेस्ट्रल कर्मास क्या होते हैं? जो भी एंसेस्टर्स यानी पूर्वज हमसे पहले इस धरती पर आ चुके हैं, उन्होंने भी हमारी तरह बहुत सारे एक्शंस रिएक्शंस के साथ बहुत सारे कर्मा इकट्ठे किए होते हैं, जिसमें बहुत सारा दर्द और तकलीफ भी होता है, क्योंकि वो इतने कॉन्शियस नहीं थे, वो अवेकन नहीं थे। तो अनकॉन्शियस चॉइसेस जो होती हैं वो हमेशा दुख और तकलीफ को आकर्षित करती हैं। इसलिए जो उनके उस वक्त के एंसेस्ट्रल कर्मास थे, एंसेस्ट्रल वुंड्स थे या एंसेस्ट्रल ट्रॉमास थे, वो आगे से आगे अपनी जनरेशंस में पास ऑन होते रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ परिवारों में जो पहला बच्चा पैदा होता है तो वो मृत पैदा होता है, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है कि किसी बच्चे की शादी नहीं होती या फिर किसी की शादी होते मृत्यु हो जाती है। तो ये सब पैटर्न्स जो चले आते हैं, ये क्या होते हैं? यही होते हैं एंसेस्ट्रल कर्मास और एंसेस्ट्रल वुंड्स और एंसेस्ट्रल ट्रॉमास जो आगे से आगे पास होते हैं। ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि कोई ना कोई आके इसे ब्रेक ना करे। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ये वीडियो उठाया है, मतलब कि आप अवेकन हो चुके हैं, तो आपने डिसाइड किया है कि अब आप इन पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे और ये जो एंसेस्ट्रल वुंड्स और ट्रॉमास और कर्मास और कर्सेस हैं, इनको अब आने वाली जनरेशंस को पास ऑन नहीं करेंगे। तो ये करते कैसे हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि मान लीजिए कि मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स एब्यूजिव थे। वो जब भी गुस्सा आता था उनको, तो वो मुझे मारते पीटते थे। तो क्या हुआ कि मैंने भी आगे यही सीखा कि जब भी गुस्सा आए तो बच्चों को मार के उन पे गुस्सा निकाल देना चाहिए। सही, आपने भी ऐसा सीखा होगा और आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर किया होगा। लेकिन अब जब हम बड़े होते हैं तो मैंने सीखा कि हमारे पास कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी ही चॉइसेस पे आधारित है। हमारा आज जो है हमारी अतीत की चॉइसेस पे डिपेंड करता है और हमारा आने वाला कल हमारे आज की चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। इसलिए जब हमें ये बात समझ में आ जाती है, हम अवेकन हो जाते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम कॉन्शियस चॉइसेस बनाते हैं। अब जब हमें समझ आता है कि एंसेस्ट्रल कर्मास क्या होते हैं और इनको कैसे हील किया जाता है, तब मैं क्या करूंगी कि जो मैंने सीखा मैं उसे सबसे पहले अनसीखा कर दूंगी। अब जो मैंने झेला और मैंने सीखा, अब मुझे जब गुस्सा आएगा मैं वो अपने बच्चों पे कभी भी गुस्सा नहीं निकालूंगी, मैं उनको मारूंगी नहीं। तो इससे क्या होगा कि उन्होंने ये सीखा कि जब भी गुस्सा आए तो उस समय बच्चों को मारना नहीं है। तो हुआ क्या कि जो पैटर्न मेरे तक पहुंचे थे वो पैटर्न मुझसे आगे नहीं पहुंचे, वो उनसे आगे की जनरेशन तक नहीं पहुंचेंगे। और होगा क्या कि आगे की आने वाली जनरेशंस हील हो जाएंगी और ये पैटर्न यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। बहुत आसान है ना? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। पैटर्न्स को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये मुमकिन जरूर है। हम सब कर सकते हैं इसे। और अब यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं, फेट और डेस्टिनी, भाग्य और भविष्य। अब पहली चीज को हम इंग्लिश में और लॉग भी कहते हैं, जो कि फिक्स्ड होता है। ये भाग्य वो होता है कि जैसे कि हमारा जन्म एक स्पेसिफिक परिवार में हुआ, एक स्पेसिफिक देश में हुआ, एक स्पेसिफिक रीजन और रिलीजन में हुआ, उसमें हमारा कोई बस नहीं है। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो ये डेस्टिनी, ये फिक्स्ड है, ये फेट और लॉग फिक्स्ड है। अब दूसरी तरफ क्या है कि जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य कहते हैं, उसे इंग्लिश में वेब ऑफ वियर्ड कहते हैं, जिसका मतलब है हम उसे टाइमलाइंस भी कह सकते हैं और मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब होता क्या है कि हम इन्हें अपनी कॉन्शियस चॉइसेस के साथ बदल सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास फ्री विल है कि हम अपनी चॉइसेस बनाएं, कॉन्शियस चॉइसेस बनाएं, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ती है।
तो जब तक हम अनकॉन्शियस होते हैं, अनअवेकन होते हैं, अनअवेयर होते हैं, तब जो भी हम एक्शंस करते हैं तो उनके रिएक्शंस में कार्मास जनरेट होते हैं जिनका दंड हमें भुगतना पड़ता है। तो अब जब हम अवेयर हो जाते हैं तब हम कॉन्शियस चॉइसेस के साथ पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कर सकते हैं, जिस तरह की मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। इसी तरह से हम अपनी टाइमलाइंस को जंप कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। आशा करते हो कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप भी एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, और अगर आप एक्सटेंसिव एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ, एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी क्यों जरूरी है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट्स रह गए हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।